अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम लेंथेनाइड्स को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देती हूँ। हियर इज़ योर लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हमारा बेस तो कर रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड्स पे, लेकिन इसमें आज के लेक्चर में हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनाइड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टूडेंट्स, अगर हम लेंथेनाइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करें जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथेनाइड्स जो शो करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है अदर देन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सारे लेंथेनाइड्स कुछ लेंथेनाइड जो हैं वो शो कर रहे होते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके लिहाज से हम इसके स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें आप देखेंगे कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ शोन बाय ऑल द लेंथेनाइड्स इज़ +3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंथेनाइड्स शो करते हैं वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। इसके अलावा सम लेंथेनाइड्स आल्सो एग्जिबिट +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और बहुत सारे ऐसे लेंथेनाइड्स हैं जो कि +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी शो करते हैं। लेकिन ये जो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ये जनरली लेस स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन +2 एंड +4 में भी कुछ लेंथेनाइड्स जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं +2 एंड +4। तो उस स्टेट में जो है ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लेंथेनाइड्स दैट आर प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैंने कहा कि स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो वी विल कोरिलेट द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइड्स विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ देयर आयंस। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से हम इसको जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह को अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल रूल के अकॉर्डिंग जो है हम कहते हैं कि जो एम्प्टी होती हैं, एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली filled 4f orbitals are highly stable, thus the formation of various ions can be explained। तो फिर इसकी बेसिस पे आपने जो है फॉर्मेशन ऑफ आइंस, वेरियस आइंस जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम कहते हैं कि जो एम्प्टी होती हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों या कम्प्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स हों, तो वो ऑर्बिटल्स होती हैं हाईली स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो आइंस बनेंगे जिनके अंदर एम्प्टी, जिनकी जो है 4f ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होगी या फिर हाफ फिल्ड होगी या फिर कम्प्लीटली फिल्ड होगी, यानी कि ये तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो अगर इनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि जो है उन आइंस की वो आइंस क्या होंगे, हाईली स्टेबल होंगे। सो इसके लिहाज से मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि दस द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस आइंस कैन बी एक्सप्लेन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी आपको जो है मेंशन कर दिए हैं कि यहाँ पर हम सीरियम लें, सीरियम हो गया, लेंथेनम हो गया। अब सीरियम यहाँ पर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेंथेनम जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि अगर हम सिस्टम को देखें यानी कि 4f0 यानी कि ये एम्प्टी जो है इसकी f ऑर्बिटल 4f ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वो आइंस जो होंगे ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे, हाईली स्टेबल होंगे। इसी तरह जो है 4f7 यानी कि हाफ फिल्ड जो है सिस्टम जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जिनके अंदर हैं वो आ जाते हैं आपके पास। टीबी आ जाता है, और टीबी क्या है, टर्बियम है। इसी तरह ईयू क्या है, यूरोपियम है। और गैडोलिनियम, जीडी गैडोलिनियम है। और ये जो है आप देख रहे हैं टर्बियम जो है दैट इज़ फाउंड इन 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट, यूरोपियम इन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गैडोलिनियम इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो है ये हाफ फिल्ड है, तो ये भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इसी तरह जो है आपके पास थर्ड जो पॉसिबिलिटी मैंने कहा था कि जिसमें आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल आ जाती है, इसमें आपके पास आ जाते हैं या आ जाती है यूटर्बियम आ जाता है 2+ स्टेट में है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड ल्यूटीशियम आ जाता है दैट इज़ फाउंड इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो है 4f ऑर्बिटल इसके अंदर जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि f में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 14 जो है वो होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से हमने देख
लिया कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स शो किए हैं जिसमें आपने देखा है कि जो है 4f ऑर्बिटॉल जो है वो कब एम्प्टी है और कब जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल है और कब जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटॉल है। तो जब ये इनके अंदर जो है एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटॉल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसी वजह से ये जो हम कहते हैं कि आइंस हैं, ये आइंस क्या होंगे, हाईली स्टेबल आइंस होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है देख लिया इसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि कौन सी जो है आइंस मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लैंथेनाइड में एग्जिस्ट कर रही है और जो है कौन से ज़्यादा स्टेबल होंगे, कौन से लेस स्टेबल होंगे। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको डिस्कस किया था कि 3+ वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो वैसे तो और मैंने कहा था कि +2 जो होते हैं और +4 जो होते हैं वो ज़रा लेस स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 4f0 जो है यहाँ पर इसका 4f0 इनके हाफ फिल्ड जो सॉरी एम्प्टी फिल्ड ऑर्बिटॉल है, एम्प्टी ऑर्बिटॉल है, सॉरी एम्प्टी 4f ऑर्बिटॉल। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखें तो लेंथनम जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी जो है यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये तो स्टेबिलिटी इसकी दोनों वजह से हो रही है। और यहाँ पर देखें तो सीरियम 4+ स्टेट में है, लेकिन ये कि लेस स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 4f0 यानी कि इसकी एम्प्टी 4f ऑर्बिटॉल होने की वजह से जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये इसी वजह से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो इसी तरह आपने बाकी आयंस को भी देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं ऑफ सर्टेन आयंस। So it may thus be assumed that in addition to the special stability associated with 4f0, 4f7, 4f14 configuration, there may be other factors such as thermodynamic and kinetic factors in determining the stability of various oxidation states of lanthanides. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमने स्टेबिलिटी है, हमने जो एसोसिएट किया है उसको ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं लैंथेनाइड्स की स्टेबिलिटी, तो हमने कहा कि जो आपके पास हाफ फिल्ड हो या सॉरी एम्प्टी हो या हाफ फिल्ड 4f ऑर्बिटॉल हो या कम्प्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटॉल्स कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी जो है वो को डिटर्मिन करते हैं, स्टेबिलिटी को डिटर्मिन करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इसमें जो है वो जो दो फैक्टर्स आ जाते हैं वो क्या हैं, थर्मोडायनेमिक फैक्टर हैं एज वेल एज काइनेटिक फैक्टर्स। तो ये भी स्टेबिलिटी को जो है वो इसके अकॉर्डिंग भी आप जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो हमने डिस्कस करना था ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रिगार्डिंग जो है हमने टॉपिक को लैंथेनाइड्स को डिस्कस करना था। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर जो है लैंथेनाइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को ही अभी लेकर चल रही हूँ। तो इसको जो है नेक्स्ट जो दूसरे फैक्टर्स वगैरह हैं तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है मैंने कहा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है कुछ एलिमेंट्स का आपको लैंथेनाइड्स का बताया गया है लैंथेनाइड सीरीज़ में। तो ये आप देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का आप देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यूरोपियम जो है यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन जो है स्टेट ये सारे +2 में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो यूरोपियम है। उसके बाद जो है आपके पास यूटर्बियम आ जाता है, देन सेमेरियम एंड देन टीएम दैट इज़ थूलियम जो है और इसका जो है नियोडाइमियम, इनके जो है आप कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप स्टेबिलिटी ऑर्डर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा जो है हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें आपके पास जो है सीरियम आ जाता है दैट इज़ हाईली स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके बाद जो है ये हाईली स्टेबल है। इसके बाद जो है इससे कम जो है वो टीबी दैट इज़ टीबी क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, हम टीबी को कहते हैं टर्बियम, और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर हम देखें तो प्रेसियोडाइमियम और टर्बियम जो है इनकी स्टेबिलिटी जो है वो सेम ही है आलमोस्ट, और इसी तरह जो है इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ नियोडाइमियम एंड डिस्प्रोसियम। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो आपको मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कुछ आइंस की लैंथेनाइड सीरीज़ में उनको डिस्कस किया है, और मैंने आपको ये बताया कि इनमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबिलिटी जो है वो किस
इसकी ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो यूरोपियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2, सारों में +2 है इनकी, लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिहाज से जो है यूरोपियम हाईली स्टेबल है, उसके लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेबिलिटी इनकी कम होती जा रही है। और इसी तरह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है सीरियम जो है दैट इज़ इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये सारे भी इसी तरह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो सीरियम जो है दैट इज़ हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर दीज लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी डिस्कस किया। अब लास्ट में मैं एक नोट आप लोगों से डिस्कस करूँगी, दैट इज़ लेंथेनाइड आयोडाइड्स, ठीक है, LnI2 सॉलिड्स। लेंथेनाइड्स में अब कौन कौन से लेंथेनाइड्स की डिस्कशन हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, दैट इज़ लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, इसके अलावा एंड गैडोलिनियम। ये चारों जो हैं, ठीक है, लेंथेनम आयोडाइड्स जो हैं, दे डू नॉट कंटेन लेंथेनम 2+ आयंस। इनकी जो है वो 2+ आयंस नहीं होते, बट दे आर मेटालिक इन नेचर। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है इसमें पॉइंट याद रखना है कि ये +2 स्टेट में जो है ये इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करते, और जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं भी करते, लेकिन स्टिल जो है ये मेटालिक इन नेचर होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ लेंथेनाइड्स एंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको भी हमने डिस्कस किया। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, और विद एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स, जो कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथेनाइड सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स। तो इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एटॉमिक नंबर मेंशन कर दिए हैं लेंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स के, इसी तरह नेम्स मेंशन किए गए हैं, यहाँ पर सिंबल मेंशन किए हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो एटॉमिक नंबर जो है वो लेंथेनम का 57 है। लेंथेनम जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LA से। इनके सिंबल्स भी आपने जो है वो यहाँ पर मैंने दिए हैं, उसको भी आपने देखना है, और उसके साथ उसके नेम्स भी दिए हैं ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो LA जो है वो लेंथेनम है, और इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो जीनॉन 4F051 एंड 6S2 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसमें जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें तो सीरियम जो है, और सीरियम है दैट इज़ CE से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसियोडाइमियम को PR से, नियोडाइमियम को ND से, प्रोमीथियम को PM से, समैरियम को SM से, यूरोपियम को EU से, गैडोलिनियम को GD से, टर्बियम को TB से, और डिस्प्रोसियम को DY से, होल्मियम को HO से, और अर्बियम जो है वो ER से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और थूलियम को TM से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है यूटर्बियम जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय YB, सिंबल जो है उसका YB है, और लुटीशियम जो है दैट इज़ LU। तो ये स्टूडेंट्स जो है मैंने रिप्रेजेंट किया है आपको लेंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स और इनके नेम्स और इनके एटॉमिक नंबर, और साथ में जो है वो इनके सिंबल्स मैंने मेंशन किए हैं। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम देखेंगे, और अब ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पर जो है वो जीनोन जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जीनोन 4F0 5D1 एंड 6S2। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कह रही हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आप देखें तो यहाँ पर 4F जो ऑर्बिटॉल है वो एम्प्टी ऑर्बिटॉल है। तो इसी वजह से ये जो होगा वो मोस्ट स्टेबल है, जो कि मैंने आपको स्टेबिलिटी के लिहाज से बताया हुआ भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें तो सीरियम जो है वो 4F1 ऑर्बिटॉल में एक इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट F ऑर्बिटॉल में एंटर हो रहा है, और 5D1 और 6S2। तो इससे नेक्स्ट जो है प्रेसियोडाइमियम को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है अगर आप इसका केस लें तो इसमें आप देखें तो 5D में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन 5D में नहीं है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो F ऑर्बिटॉल में जो है वो एंटर हुए हैं, और D ऑर्बिटॉल जो है वो 0 एम्प्टी है, और इसी तरह 6S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप देखें तो नियोडाइमियम से लेकर नेक्स्ट जो आपके पास आ जाते हैं समैरियम तक। तो ये आपने इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग आपने फिलिंग इसकी करनी है, ठीक है। उसके बाद जो यूरोपियम की बात आती है यहाँ पर, जब यूरोपियम को अगर आप देखें तो यूरोपियम में जो है 4F जो है, यानी कि 4F ऑर्बिटॉल जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। तो ये भी क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर मैं डिस्कस करूँ तो 4f0 वाला ये दैट इज़ हाफ सॉरी एम्प्टी है, 4f ऑर्बिटॉल एम्प्टी है, तो इसी वजह से ये स्टेबल है। यहाँ पर जो है 4f7 जो है ये ऑर्बिटॉल, तो ये जो है हाफ फिल्ड एफ और 4f ऑर्बिटॉल है, तो इसी वजह से ये स्टेबल होगा इसका जो आयन होगा। और इसी तरह जो लास्ट में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको डिस्कस भी करती हूँ आप लोगों से, तो ये आपके पास आ जाता है यूटर्बियम। तो यूटर्बियम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसमें 4f14, तो 4f14 जो कि आपको पता है क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटॉल है, तो इसी वजह से ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है 3 केसेस को हमने डिस्कस किया है, जो कि आ जाते हैं आपके पास लेंथनम है, सेकंड जो है आपके पास यूरोपियम है, और थर्ड जो है वो आपके पास यूटर्बियम है। तो इसको भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये यूटर्बियम, तो ये 3 केसेस आपने लिए हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देखी है कि इसमें जो है 4f ऑर्बिटॉल जो है वो एम्प्टी है, हाफ फिल्ड है, और जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसी वजह से ये क्या है, स्टेबल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 केसेस और भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी जिसमें आप देखेंगे कि इनमें स्टेबिलिटी आ रही है और किस वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो है गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम में आप देखें तो 4f7 के बाद अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन 4f8 नहीं हुआ, यानी कि f में, और इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो है एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटॉल में नहीं जा रहा, बल्कि 5d1 सिस्टम यानी कि d5d ऑर्बिटॉल में एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो d ऑर्बिटॉल में एंटर हो रहा है, f में नहीं हो रहा, क्योंकि अगर f में हो जाता तो वो हाफ फिल्ड ना रहता। तो इस वजह से हाफ फिल्ड स्टेट में जो है वो स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जो है फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मीन्स किस स्टेट में हाईली स्टेबल होगा, तो ये इसी वजह से 4f7, 5d1 एंड 6s2 में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से आप जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कभी केस आपने देखा था कि जो एम्प्टी होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से आप सेम इसी तरह यहाँ पर भी होगा कि जो लेंथेनाइड्स सीरीज़ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप देखेंगे कि हाफ फिल्ड वाली होगी तो वो स्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से गैडोलिनियम जो है ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर सकता है। तो इसके अटेन करने की वजह से हम कहेंगे कि ये स्टेबल है। तो ये इसी वजह से नेक्स्ट जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो 4f में नहीं जाएगा, 4f ऑर्बिटॉल में एंटर नहीं हो रहा, बल्कि 5d ऑर्बिटॉल में एंटर हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है, तो मोस्ट कॉमन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी को ये जो है अटेन करेगा। और इसी तरह जो लास्ट में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो है लास्ट केस आ जाता है लुटीशियम का। तो लुटीशियम में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर देती हूँ लुटीशियम। तो लुटीशियम जो है इसमें आप देखें तो ये भी 4f14 यानी कि जो ऑर्बिटॉल है, दिस इज़ हाफ फिल्ड सॉरी कम्प्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटॉल, यहाँ पर 4f ऑर्बिटॉल इसकी कम्प्लीटली फिल्ड है। और नेक्स्ट जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d1 में जो है वो एंटर हो रहा है। तो इसी वजह से ये भी क्या होगा, ये भी जो है वो या लुटीशियम भी जो है वो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम इनमें बात करें यूटर्बियम की एंड लुटीशियम की, तो लुटीशियम जो यूटर्बियम है वो 4f14 वो भी जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, और ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। लेकिन इसमें जो है 5d जो है वो सिस्टम वो 0 है, और यहाँ पर 5d1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d1 ऑर्बिटॉल में एंटर हो रहा है। तो हैं दोनों स्टेबल हैं, क्योंकि दोनों जो है वो जो है इसमें 4f ऑर्बिटॉल कम्प्लीटली फिल्ड भी है, और दूसरी बात ये कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दोनों में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी वजह से जो है ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो इनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से भी देख लिया, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा से बता देती हूँ कि जो लेंथनम है ये इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो सीरियम है एंड प्रेसियोडाइमियम जो है वो +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है नियोडाइमियम जो है वो +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। प्रोमीथियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और समैरियम जो है वो +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेम यूरोपियम की तरह। इसी तरह गैडोलिनियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, टर्बियम एंड डिस्प्रोसियम जो है वो +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। होल्मियम एंड अर्बियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दोनों, और थूलियम जो है वो +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यूटर्बियम भी +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, और ल्यूटीशियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी
स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि जितने भी लेंथेनाइड्स हैं, मैंने आपको स्टार्ट में मेंशन किया था कि वो उनके अंदर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे लेंथेनाइड्स जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसमें मोस्टली जो है एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये सारे आप देख सकते हैं कि जितने भी लेंथेनाइड सीरीज़ हैं तो इसमें सब में जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनमें जो है वो देखने को आपको मिलेगी, और जो कि लेस स्टेबल जो है स्टेट है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है वो आज के लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया। और स्टूडेंट्स स्टिल अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।